So hello friends, in last session, we covered the navbar concept. Again, we covered the hamburger concept. Hamburger means क्या? Mobile view. If आपको अगर आपके वेबसाइट में मोबाइल व्यू चाहिए, राइट? तो बेटर वे यू शुड यूज द hamburger, राइट? दैट वाज द कॉन्सेप्ट. लाइक दिस. इट इज अ hamburger. 3 लाइन्स आपको दिख रहा है. दिस इज लाइक अ बर्गर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ hamburger. सो हैमबर्गर कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है कल के सेशन में, मीन्स जो लास्ट सेशन हुआ था वहां पे. अब नया जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो है ग्रिड सिस्टम के बारे में. तो सबसे पहले मैं आपको ग्रिड सिस्टम क्या होता है तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ. ग्रिड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? सिंपली एक चीज ध्यान में रखो, ग्रिड मीन्स अरेंजमेंट और लेआउट, है ना? ग्रिड का सिंपल मीनिंग है अरेंजमेंट और लेआउट. तो ग्रिड सिस्टम यही होता है. हमने लास्ट टाइम मीन्स एक प्रोजेक्ट जब मैंने कवर किया था, वो प्रोजेक्ट था, मैं बता सकता हूँ आपको प्रोजेक्ट कौन सा था. फोटो एल्बम का एक प्रोजेक्ट था फ्रेंड्स. फोटो एल्बम का एक प्रोजेक्ट था. वहां पे हमने बॉलीवुड स्टार के फोटो रखे थे, उनको प्रॉपरली अरेंज किया था. इट इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट. वहां पे काइंड ऑफ अरेंजमेंट हमने की थी. एक्चुअली हम उसको ग्रिड सिस्टम बोल सकते हैं कुछ हद तक. बट इट वॉज द HTML एंड CSS. HTML एंड CSS का यूज करके, उसका इस्तेमाल करके हमने वो किया था. बट इट वॉज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये चीज, बट नॉट डिफिकल्ट. बट जब आप एक्चुअली जब वेब डिजाइनर बनते हो, फ्रंट एंड डिजाइनर जब बनते हो, तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि आप सभी चीजों को स्क्रैच से लिख सको. क्यों ना ऐसे हो कि जो भी चीजें हैं वो आपको रेडीमेड मिल जाए और उसके बिहाइंड कुछ लॉजिक हो, सो दैट द थिंग्स विल बी मोर क्लियर एंड आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे. ओके. सो इससे क्या होगा, आपके एफर्ट्स मिनिमाइज होंगे फ्रेंड्स. तो सेम जो ग्रिड सिस्टम है, उसको हम बोलेंगे अरेंजमेंट और लेआउट. ये हमको बूटस्ट्रैप में भी देखने को मिलता है. बट हमने जो प्रोजेक्ट किया था फ्रेंड्स, जो हमने एक एप्लीकेशन बनाया था फोटो एल्बम का, उस एप्लीकेशन में हमने देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का हमने डिजाइन किया था. देख सकते हो आप. एक ग्रिड थी फ्रेंड्स, ये लेआउट था, इसके बीच में ये फोटो हमने प्लेस किए थे. टोटल जितने भी नंबर फोटो है हमने प्रॉपरली प्लेस किए थे विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच लेवल HTML एंड CSS कोड. भी बहुत ही सिंपल और स्क्रैच लेवल का, बेसिक लेवल के कोड्स लिख के, है ना, हमने इस चीजों को किया था. बट मेरी रिक्वायरमेंट है सेम चीजों को मुझे कुछ डिफरेंट तरह से करना है. तो एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रिड सिस्टम. तो ग्रिड सिस्टम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बूटस्ट्रैप में देखने को मिलेगा. अब एक कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, ये भी आपको बताना चाहता हूं मैं. ये जो ग्रिड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो लेआउट का पार्ट है फ्रेंड्स, लेआउट का पार्ट, इस लेआउट के पार्ट में आपको दिखाई देगा. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जब सर्च करता हूँ ग्रिड सिस्टम ग्रिड सिस्टम, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कुछ इस तरह का. ग्रिड सिस्टम आपको दिख गया है, तो ये लेआउट के अंदर प्रेजेंट होता है. तो आपको भली बात ही पता चल गया है ग्रिड सिस्टम क्या होता है. एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है. अब इसका इस्तेमाल क्यों करना है हमको, क्या मोटिव क्या है, क्यों इस्तेमाल करना है? तो इस्तेमाल इसलिए करना है, जो आपका वेब पेज है, जो आपका वेबसाइट है, उसका जो व्यू होता है ना, वो व्यू आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज होते रहता है. अगर कुछ चीज आप लैपटॉप में देखते हो तो आपको कुछ अलग तरह से दिखाई देता है. अगर आप उसको टैबलेट में देखते हो तो उसका अरेंजमेंट आपको कुछ डिफरेंट तरीके से दिखता है. मीन्स वो टैबलेट कंफर्टेबल होता है. जब आप लैपटॉप में देखते हो तो वो लैपटॉप के स्क्रीन से कंफर्टेबल होता है. और जब आप मोबाइल में देखते हो फ्रेंड्स, तो मोबाइल के स्क्रीन के साथ वो कंफर्टेबल होता है. और अगर आप बहुत बड़े SD टीवी पे देखते हो, LCD पे देखते हो, है ना, इंटरनेट का स्क्रीन उसके ऊपर चलाते हो, वेब पेज आपका, तो व्यू कुछ एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हमको दिखाई देता है. तो डिवाइस टू डिवाइस व्यू चेंज होता है. डिवाइस टू, मेरी रिक्वायरमेंट है डिवाइस टू डिवाइस, मुझे व्यू को प्रॉपर बनाना है ना. जो मोबाइल, सपोज मैं अभी लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट, या PC का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो ये वेब पेज दिख रहा है फ्रेंड्स, ये ठीक है, इस PC के हिसाब से ठीक है. बट लैपटॉप, अगर मैंने इस लैपटॉप का व्यू के हिसाब से ठीक है, अगर मैंने मोबाइल में इसको देखना चाहा, तो मोबाइल के हिसाब से ठीक नहीं है ना फ्रेंड्स. मोबाइल में सारे जो दिख रहा है आपको, ये
नैवबार जो दिख रहा है उसके जो एलिमेंट्स है बहुत छोटे छोटे दिखने लगेंगे, एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं आएगा, है ना। इसके अंदर अगर ये फोटो एल्बम है फ्रेंड्स, ये देखो फोटो एल्बम में मुझे इसमें देखना है, लैपटॉप में देखना है, लेट्स से, है ना। तो ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है फिलहाल, बट इसको मुझे मोबाइल में देखना है, मोबाइल में देखना है मीन्स कुछ इस तरह से देखना है। देखो फ्रेंड्स, ये मोबाइल व्यू है या टैबलेट व्यू बोल सकते हैं आप, मोबाइल व्यू है, कुछ अच्छे तरीके से नहीं दिख रही है, देखो आप फ्रेंड्स, इसका प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं है। तो जैसे मैं इसको लैपटॉप में देख पा रहा हूँ, वैसे ही मुझे प्रॉपरली मोबाइल में भी देखना है, वैसे भी मुझे प्रॉपरली टैबलेट में भी देखना है, राइट। वैसे भी मुझे प्रॉपरली डेस्कटॉप में देखना है, एलसीडी पे देखना है। तो देयर शुड बी वन फॉर्मेट, वन पर्टिकुलर फॉर्मेट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करके, ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करके इन सारी चीजों को हम प्रॉपरली उस स्क्रीन के लिए कंपेटिबल कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप को इस्तेमाल करते हो तो लैपटॉप के लिए कंपेटिबल, अगर आप डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए कंपेटिबल, अगर आप टैबलेट का इस्तेमाल करते हो तो चीजें टैबलेट के हिसाब से प्रॉपर दिखाई देंगी हमको। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो मोबाइल कंपेटिबल बनेगा, उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस बोला जाता है फ्रेंड्स। आपने हमेशा याद में रखना, ध्यान रखना, इसको रिस्पॉन्सिवनेस बोला जाता है। जैसा डिवाइस वैसा व्यू और प्रॉपर व्यू, वो ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें कुछ गड़बड़ है, इमेज समझ में नहीं आ रहा, यूजर को समझ में नहीं आ रहा। लैपटॉप में देख रहा तो उसको प्रॉपर समझ में आ रहा, बट मोबाइल में देखने को जाएगा तो प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा उसको। दैट इज नॉट अ कॉल एज द रिस्पॉन्सिवनेस। सभी प्लेटफॉर्म पे, या वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो या टैबलेट हो या मोबाइल हो या एलसीडी हो, कहीं पे भी, कहीं पे भी आपका जो व्यू है ना, वो व्यू आपको प्रॉपर ही दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट क्या दिखना चाहिए, प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। तो इसके लिए ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता फ्रेंड्स, और ये बूस्टरैप में दिया भी है, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड सिस्टम का, जैसे मैंने ओपन किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ग्रिड ऑप्शंस दिए फ्रेंड्स। देखो आप यहाँ पे ग्रिड ऑप्शंस ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं फ्रेंड्स। देखो कौन से ऑप्शंस है फ्रेंड, यहाँ पे दिया है एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल मीन्स कितने पिक्सल, 576 पिक्सल। स्मॉल मीन्स कितने पिक्सल, स्मॉल स्क्रीन मीन्स, है ना, कुछ स्मॉल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन मीन्स एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, इसके लिए इतने पिक्सल, है ना। इसका क्लास है फ्रेंड्स, सभी चीजें बूस्टरैप में क्लास के ऊपर डिपेंड रहती है, जो हम क्लास लिखते हैं वैसा ही होता है। और क्लास कहाँ पे डिफाइन होता है, क्लास डिफाइन आपको पता है ना, क्लास कहाँ पे डिफाइन होता है, क्लास डिफाइन होता है बूस्ट्रैप डॉट सी एस एस में। बूस्ट्रैप डॉट सी एस एस फाइल है, वहां पे सभी क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। आप इसको कैसे कॉल कर सकते हो, दो तरीके से कॉल सकते हो, कर सकते हो लोकली। लोकली मीन्स क्या, उस फाइल को डायरेक्ट आपके सिस्टम में रख सकते हो, बूस्ट्रैप डॉट सी एस एस, है ना। ग्लोबली, ग्लोबली मीन्स यूजिंग सीडीएन, सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक यूआरएल आता है, उस यूआरएल को आपको कॉपी पेस्ट करना होता है आपके आईडी के अंदर, सो दैट यू कैन यूज, राइट। तो ये दो वे है बूस्टरअप को यूज करने के। तो हमेशा आपको पता हो गया होगा हमेशा के लिए कि हमेशा बूस्टरअप में जो क्लासेस होते हैं फ्रेंड्स, क्लासेस, वो क्लासेस ही काम करते हैं, जो क्लास आप डिफाइन करोगे वैसी फंक्शनैलिटी हो जाएंगी, राइट। तो ये क्लासेस की प्रेफिक्स है, क्लासेस के नाम है ये। कॉल आइपन, कॉल एस एम, स्मॉल स्क्रीन के लिए क्लास यूज करेंगे। मीडियम, कॉल एमडी, लार्ज स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करना है, कॉल एलजी। एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए यूज करना है, कॉल एक्सेल। ये क्लासेस है। हमारे जो ड्रेस होते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है ना, स्मॉल के लिए स्मॉल, मीडियम के लिए मीडियम, ऐसा कभी होता है क्या। एक्स्ट्रा लार्ज ड्रेस, स्मॉल जो पर्सनैलिटी है, जो उसके बॉडी स्ट्रक्चर बहुत कम है, उसको हम एक्स्ट्रा लार्ज कभी पहनाते नहीं ना। समझ आना ना आपको। वैसे ही मोबाइल का भी है, मोबाइल की स्क्रीन बेचारी बहुत ही छोटी स्क्रीन है, उसके ऊपर इतना आप दिखाओगे लैपटॉप जैसा व्यू, कैसा दिखेगा वो ना, नॉट प्रॉपर, है ना। आप फोटो एल्बम दिखाओगे ये मोबाइल पे इतना, लैपटॉप पे इतना अच्छा दिख रहा, और आप इसको दिखाना चाहते हो मोबाइल पे, कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा दिखेगा, कोई आपके वेबसाइट पे विजिट ही नहीं करेगा, है ना। तो प्रॉपर प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, सारी चीजों की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। इसी के लिए ग्रिड सिस्टम का निजात किया गया है ना। तो क्या है ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट और लेआउट के लिए इस्तेमाल होती है।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिए आपको। अब मैं आपको फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने एक्स्ट्रा स्मॉल को डिफाइन किया फ्रेंड्स, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, अगर आपने एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा है, ये क्लास लिखा है कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल, एक क्लास को आपने कॉल किया है, तो आप जो एलिमेंट को प्लेस करोगे आपके डिवाइस के ऊपर, तो अगर आप उसको स्मॉल स्क्रीन में देखोगे, मीडियम स्क्रीन में देखोगे, लार्ज स्क्रीन में देखोगे, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में देखोगे, तो एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू सभी के जगह पे एज इट इज दिखाई देगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। अब मेरा सेकंड ऑप्शन है, अगर मैं स्मॉल प्रीफिक्स का यूज करता है, स्मॉल क्लास का इस्तेमाल करता हूं, कॉल आइपन एसएम का मैं अगर इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे जो व्यू दिखाई देगा मेरे स्क्रीन के ऊपर, वो कैसे दिखाई देगा पता है आपको? वो मीडियम पे भी सेम दिखाई देगा, लार्ज पे भी सेम दिखाई देगा, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी सेम दिखाई देगा, बट वो स्मॉल पे, एक्स्ट्रा स्मॉल पे नहीं दिखाई देगा उतना अच्छा, है ना? वो एक्स्ट्रा स्मॉल के हिसाब से दिखाई देगा अगर मैं स्मॉल का इस्तेमाल करता हूं। स्मॉल का इस्तेमाल किया हुआ व्यू ये सिर्फ स्मॉल के लिए है, मीडियम के लिए, लार्ज के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। चलो, प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा सारी चीजों को आपको, ठीक है? नथिंग टू वरी, आप सिर्फ अभी सुन लो। मीडियम अगर मैंने लिखा मीडियम, तो जब आप मीडियम लिखोगे ना, तो मीडियम का जो व्यू होता है ना, वो व्यू आपको मीडियम के लिए दिखाई देगा, लार्ज के लिए दिखाई देगा, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए दिखाई देगा। इनके लिए वो फॉर्मेट नहीं आएगा, वो अलग फॉर्मेट आ जाएगा कुछ, है ना? बट ये मीडियम का अगर स्पेसिफाई किया, वो लार्ज के लिए भी अप्लीकेबल है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अप्लीकेबल है। सिमिलरली, सिमिलरली लार्ज के लिए जो आपने क्लास डिफाइन किया, वो सिर्फ आपको लार्ज के लिए दिखाई देगा, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए दिखाई देगा, इनके लिए नहीं रहेगा वो। अगेन सिमिलरली एक्स्ट्रा लार्ज के लिए जो आपने डिफाइन किया, वो सिर्फ व्यू, जो व्यू है वो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए ही अप्लीकेबल है। वो ना तो लार्ज के लिए है, वो ना तो मीडियम के लिए है, ना तो स्मॉल के लिए है, ना तो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। वो किसके लिए है? वो सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज के लिए है। ऐसी सारी चीजें है, विथ एग्जाम्पल विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, है ना? नो नीड टू वरी फ्रेंड्स, ठीक है? चलो फिर, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट तो बता दिया मैंने ग्रिड सिस्टम का। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं मैं, ठीक है फ्रेंड्स? अब लार्ज स्क्रीन मीन्स क्या होता है? लार्ज स्क्रीन मीन्स क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, लार्ज स्क्रीन मीन्स होता है मोर स्पेस, मोर नंबर ऑफ आइटम। लार्ज स्क्रीन का मीनिंग क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज का मीनिंग भी सेम ही है ना, मोर मोर नंबर ऑफ स्पेसेस, मोर नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज एक्स्ट्रा लार्ज। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझना है। और स्मॉल की स्क्रीन का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल का मीनिंग क्या होता है? लेस स्पेस, लेस नंबर ऑफ आइटम, बहुत ही कम स्पेस है और बहुत ही कम नंबर ऑफ आइटम आपको प्लेस करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ ये चीजों को। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। आपने हमेशा इंटरव्यू रूम में आपको पूछा जा सकता है ये चीज, ठीक है? जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हो, तो आपको हमेशा इन चीजों को याद करना है, प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, राइट? चीजें कौन सी है? चीजें है फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हो, कौन सी पेंट की स्क्रीन नहीं फ्रेंड्स, मैं जनरल स्क्रीन बोल रहा हूँ। ये जो आपको वेब पेज दिखाई दे रहा है, ये वेब पेज, कोई भी वेब पेज, ये वेब पेज दिखाई दे रहा, ये वेब पेज जो है ना फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट, फ्रेंड्स देखो कहां से लेफ्ट टू राइट, वेब पेज कहां से कहां तक है फ्रेंड्स? वेब पेज कहां से कहां तक है? लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। चलो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये वेब पेज कैसा है फ्रेंड्स? लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। ये लेफ्ट टू राइट जो पेज है ना फ्रेंड्स, ये जो लेफ्ट टू राइट पेज है, वेब पेज फ्रॉम लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, कहां तक है? राइट तक है। कहां तक है? राइट तक है। ये जो वेब पेज है ना, इस वेब पेज को टोटल फ्रेंड्स याद याद करना है, कितने कॉलम में डिफाइन किया हो फ्रेंड्स? ठीक है, 12 कॉलम में, 12 कॉलम में इसको, इस जो वेब पेज दिखा रहे हो ना आपको, ये जो दिखा रहा है ना, ये 12 कॉलम में डिवाइड किया है। आप बोलोगे कैसे? एग्जाम्पल है, प्रूफ भी है। मैं विदाउट प्रूफ बात ही नहीं करता हूँ फ्रेंड्स, विदाउट प्रूफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक एनी कॉन्सेप्ट। प्रूफ भी दूंगा आपको मैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपका जो वेब पेज है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है फ्रेंड्स? टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हम बोल सकते हैं 12 कॉलम। आपका जो वेब पेज है ये कितने कॉलम में डिफाइन किया हुआ है? 12 कॉलम में। मैं बनाना चाहता हूँ 12 कॉलम। ये हो गया
ये पहला कॉलम, इसके अंदर और एक, है ना, तो दो हो गए, दो, उसके बाद और दो, कितना हो गया फ्रेंड्स? देखो आप कैलकुलेट करो, दो, राइट, अगेन दो, टोटल कितने हो गए? टोटल फोर, है ना। और मुझे चाहिए फ्रेंड्स, और चाहिए थ्री, थ्री, थ्री। अगर मैंने थ्री थ्री किए, यहाँ पे थ्री किए मैंने, अगर लेट से थ्री यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे थ्री किया, और मैंने फिर से यहाँ पे भी थ्री किया, तो टोटल कितने हो जाएंगे देखना आपने, टोटल 12 हो जाएंगे ये फ्रेंड्स। ये टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 12। तो आपका स्क्रीन में जो जो पर्टिकुलर रो है फ्रेंड्स, ये एक रो है, ये रो कितने कॉलम में डिवाइड हो चुका है? ये रो है ना फ्रेंड्स, ये रो टोटल 12 कॉलम में डिवाइड हो चुका है, राइट। ये हो गया एक और, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ पे, और यहाँ पे, ये कितना हो गया अभी? 9। ये हो गया टोटल 9। देखो फ्रेंड्स, टोटल 9 हो गया। और मुझे यहाँ पे भी डिफाइन करना है, टोटल मुझे 12 चाहिए। तो आपका पेज, वेब पेज का पहला रो है फ्रेंड्स, आपका वेब पेज का जो पहला रो है, वो टोटल कितने कॉलम्स में डिवाइड किया है? टोटल 12 कॉलम से डिफाइन किया है पहला कॉलम फ्रेंड्स। दिस इज अ फर्स्ट कॉलम, मैं आपको बताना चाहता, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11 एंड 12। ये टोटल 12 में डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। विद इन दिस 12 कॉलम्स वी हैव 12 एलिमेंट्स, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, ये जो मैंने 12 कॉलम लिखे हैं ना, इन 12 कॉलम में 12 एलिमेंट हम रख सकते हैं, ठीक है। इट इज अ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। इस 12 जो कॉलम लिखे, मैंने कितने कॉलम लिखे फ्रेंड्स, कितने लिखे? 12 कॉलम। इन 12 कॉलम में मैं 12 एलिमेंट्स को प्लेस कर सकता हूं। कैसे? प्रूफ के साथ बताता हूं मैं आपको कैसे। सपोज मैंने फ्रेंड्स, मेरे पास 12 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है देखो फ्रेंड्स, 12 एलिमेंट्स है। अगर मेरे पास 12 एलिमेंट्स है ना, तो हर एक कॉलम में मैं कितना एलिमेंट रखूंगा? हर एक कॉलम में मैं कितना रखूंगा फ्रेंड्स? मेरे पास 12 कॉलम्स है ना ऑलरेडी, 1 से लेके 12। मेरे पास 12 एलिमेंट्स है, तो हर एक कॉलम में कितना एलिमेंट रखूंगा मैं? हर एक कॉलम में मैं हर एक कॉलम में मैं एक एक एलिमेंट रखूंगा। तो 12 कॉलम में 12 एलिमेंट प्लेस हो जाएंगे फ्रेंड्स। देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एलिमेंट रखूंगा, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट रखूंगा, तीसरा रखूंगा, ऐसे करते करते मैं 12th नंबर के कॉलम में 12th नंबर का एलिमेंट रखूंगा फ्रेंड्स। ये आपको समझना है। दूसरी चीज क्या, ये जो फ्रेंड्स ऐसे, आपको ये जो दिख रहा ना यहाँ पे, मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, ऐसे नंबर ऑफ रोज में, ऐसे नंबर ऑफ रोज मैं बना सकता हूँ फ्रेंड्स। ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, ये तीसरा रो हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे नंबर ऑफ रोज मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस रो, ये रोज को देखते हुए मैं वैसे एलिमेंट्स इसमें प्लेस करूंगा। प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा, आप भी, आपको थ्योरी को समझना है सिर्फ। दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट एट ऑल, राइट। तो आपको अभी फिलहाल थ्योरी को समझना है, ज्यादा चीजों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है फ्रेंड्स। ये एक चीज है। तो आपको इतना बताया मैं, ये जो टोटल 12 कॉलम्स है, इनको मैं कितने रो में रख सकता हूँ? नंबर ऑफ रो, जितना मर्जी चाहूंगा उतने रोज में मैं इसको रख सकता हूँ। बट आपको समझना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं? 12 नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। बट मैं उनको कितने भी रो में रख सकता हूँ, दैट इज द सेकेंड थिंग, राइट। अब मुझे इसको, देखो फ्रेंड्स, अभी मैं फर्स्ट रो के ऊपर फोकस करता हूँ। इट इज द फर्स्ट रो हैविंग टोटल 12 कॉलम्स, मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ। अब इसको डिफाइन करने के लिए, जो टोटल 12 रोज है, सॉरी 12 कॉलम्स है, ये टोटल कितने कॉलम्स है? 12 कॉलम्स है। रो कितना? एक रो है। इसको डिफाइन करने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास लिखा गया है, प्री डिफाइंड क्लास है फ्रेंड्स। बूटस्ट्रैप के अंदर प्री डिफाइंड क्लास है। कौन सा प्री डिफाइंड क्लास है? बहुत ही आसान है, उसका नाम है ड्यू फ्रेंड्स। उसका नाम है ड्यू क्लास, क्लास इज इक्वल टू रो, क्लास इज इक्वल टू रो। ये क्लास बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। इस क्लास का नाम क्या है? रो नाम है। उस क्लास का नाम क्या है फ्रेंड्स? रो नाम है। आपको एक क्लास को डिफाइन करना है फ्रेंड्स, आपको एक इस चीज को यहाँ पे समझना है। तो टोटल कितने क्लास? टोटल टोटल 12, टोटल 12 कॉलम्स
हर में से टोटल 12 कॉलम्स है, इसके लिए कितना रो लगेगा? सिंगल रो, एक रो। तो क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम क्या है? रो। क्लास का नाम क्या है फ्रेंड्स? क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है रो। फ्रेंड्स आपको ये समझना है, क्लास का नाम क्या है? पूछा जा सकता है सवाल, क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम रो है। तो ये रो में कितने टोटल कॉलम आ गए? 12 कॉलम आ गए। 12 कॉलम में आप कितने एलिमेंट प्लेस कर सकते हो? 12 एलिमेंट को आप प्लेस कर सकते हो फ्रेंड्स। ये समझने लायक चीज है, राइट। अब मैं आपको बताना चाहता एक और एग्जांपल। मेरे पास टोटल टोटल 12 कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है फ्रेंड्स मेरे पास? टोटल 12 कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है देखो, आप गिनो ना। कॉलम्स किसको बोला जाता है? वर्टिकल, वर्टिकली देखो, वर्टिकली जो काउंट करते हो उसको कॉलम बोला जाता है। हॉरिजॉन्टली देखो, वर्टिकली देखो ना, इसको वर्टिकली काउंट करो, 1 2। अगर जो चीज को हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सेकंड, उसको रो बोला जाता। तो एक रो में कितने कॉलम है? 12 कॉलम्स है, राइट। अब मैं आपको केस स्टडी बताना चाहता हूँ। तो 12 कॉलम में हम कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं? 12 एलिमेंट्स को हम रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस स्टडी सुनो मेरी। अगर मेरे पास एलिमेंट वन कितने एलिमेंट वन है? टोटल 3 एलिमेंट वन है। एलिमेंट वन कितने? 3 है। तो इनको कितने कॉलम्स लगेंगे फ्रेंड्स? कितने कॉलम्स लगेंगे? 3 कॉलम्स लगेंगे, राइट। अगर मेरे पास अगर मेरे प्लस अगर मेरे प्लस प्लस करते जाऊंगा मैं, एलिमेंट नंबर 2 है फ्रेंड्स, E2। E2 मीन्स क्या? एलिमेंट 2। एलिमेंट 2 है मेरे पास, लेट से 4, ठीक है। इसको कितने कॉलम्स लगेंगे फ्रेंड्स? 4 कॉलम्स लगेंगे। कितने कॉलम्स लगेंगे फ्रेंड्स? 4 कॉलम्स लगेंगे। अगर मेरे पास है प्लस, प्लस क्या? अगर मेरे पास है एलिमेंट 3। एलिमेंट 3 कितने हैं? मल्टीप्लाइड बाय कितने? मल्टीप्लाइड बाय 5। कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। तो इसको कितने कॉलम्स लगेंगे? इसको 5 कॉलम्स लगेंगे फ्रेंड्स। एलिमेंट है ना, टोटल कॉलम कितने? 12 कॉलम्स है। एलिमेंट्स कितने टोटल? टोटल 12 कॉलम में 12 एलिमेंट्स आ सकते हैं, राइट। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको? एलिमेंट वन है, कितने एलिमेंट वन है? 3 एलिमेंट वन है। एलिमेंट टू कितने? एलिमेंट टू 4 एलिमेंट टू है। तो उसको कितने कॉलम्स लगेंगे? 4 कॉलम्स। एलिमेंट नंबर 3 कितने? 5 है। इसको कितने कॉलम्स लगेंगे? 5 कॉलम्स। बताना चाहता हूँ आपको, देखो फ्रेंड्स, देखो, बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। एलिमेंट 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 वन कितने कितने टोटल? 3 है ना, तो इसको कितना लगेगा? कितने लगेंगे? इसको 3 लगेंगे। देखो फ्रेंड्स, 3 क्या लगेंगे? 3 क्या लगेंगे उसको? 3 कॉलम्स लगेंगे। कितने कॉलम्स लगेंगे? 3 कॉलम्स। दैट इज एलिमेंट वन। एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 2, इसको कितने कॉलम्स लग सकते हैं फ्रेंड? देखो आप देखो, बहुत ही आसान है। कितने लग सकते हैं? 4, क्योंकि ये 4 नंबर है, टोटल नंबर कितना है? 4। तो इसको कितने कॉलम्स लगेंगे? 4 कॉलम्स लगेंगे। ये हो गए 4। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज, उसके बाद है उसके बाद है एलिमेंट नंबर 3, E3। इसको कितने कॉलम्स लगने वाले? 5, क्योंकि किसकी इनकी काउंट कितना है? इनका काउंट कितना है? 5। तो देखो 5, यू नो। सो एक प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे आ गई, आपको क्लियर हुआ ये चीज, राइट। अब इन सारी चीजों को करने के लिए कौन सा क्या मेंशन करना होता है? एक क्लास, ड्यू क्लास रो। ड्यू क्लास रो को आपको लिखना होता है। एक क्लास बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप के अंदर है। कहाँ पे है क्लास फ्रेंड्स? आपको समझना है ना। एक क्लास कहाँ पे है? ये क्लास कहाँ पे है? आपको पता है क्लास कहाँ पे है? एक क्लास बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस के अंदर है। कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ये? बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस के अंदर ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। आपको पता है ना ये चीज, राइट। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस के अंदर एक क्लास डिफाइन किया हुआ है, आपको पता है, राइट। ये सारी ऐसी अरेंजमेंट होती है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे समझना है। अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करके देखते हैं हम, ठीक है। अभी मेरा रिक्वायरमेंट मैं बताना चाहता हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं ओरिजिनल मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर वापस आता हूँ। getbootstrap.com पे, ग्रिड सिस्टम पे मैं आता हूँ वापस, ठीक है। अब जब मुझे फ्रेंड्स मेरा रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? मेरा रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, ओके। जब भी मुझे जब भी मुझे जब भी मुझे स्मॉल स्मॉल जो क्लास है, एक्स्ट्रा स्मॉल, फ्रेंड्स कौन सा क्लास? एक्स्ट्रा स्मॉल।
अगर मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू चाहिए, आपको ये तो चीज पता होगी, ये जो पेज होता है इसके ऊपर कितने कितने एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट रख सकता हूँ, 12 रख सकता हूँ। अगर मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा स्मॉल क्लास का इस्तेमाल किया, तो एक्स्ट्रा स्मॉल क्लास का इस्तेमाल करने के बाद मेरा जो मोबाइल व्यू है ना, मोबाइल व्यू भी लेफ्ट टू राइट आप कंसिडर करो, लेफ्ट टू राइट, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें दिखाई देंगे, 12 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। कितने एलिमेंट्स दिखाई देंगे, 12 एलिमेंट्स। प्रूफ के साथ मैं बताता हूँ आपको, चलो। अगर अगर मुझे मोबाइल व्यू में, अगर मैंने इस स्क्रीन को देखा लेफ्ट टू राइट, अगर मैंने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, उसका प्रेफिक्स डिफाइन किया। देखो प्रेफिक्स क्या, डॉट कॉल उसका प्रेफिक्स है। इस प्रेफिक्स को लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा लेट से, मैंने आ, पहला एलिमेंट ऐसे 12 एलिमेंट्स लिखे। कितने एलिमेंट्स लिखे मैंने, 12 एलिमेंट्स। प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं। तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको 12 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। मैं बताता हूँ आपको कैसे। चलो, मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, यहाँ पे आता हूँ, ग्रिड सिस्टम में वापस आता हूँ। इसके अंदर मैं एक मैं फाइल बना लेता हूँ, लेट्स से फाइल नंबर 1। ये एक्स्ट्रा स्मॉल का एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, बट मैं वैसे नहीं करूंगा। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, के लिए नई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, उस फाइल का नाम देता हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल एग्जाम्पल 1 है नहीं, तो एग्जाम्पल 01, एग्जाम्पल 01 एक्स्ट्रा स्मॉल डॉट HTML। फ्रेंड्स देखो, एग्जाम्पल 1 एक्स्ट्रा स्मॉल HTML XEX01, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने रख दिया, मुझे देखने दो, एक गलत जगह तो सेव नहीं हुआ। EG0, राइट, EX01, 1 सेकेंड, राइट। फोटो एल्बम का भी काम नहीं है मुझे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। नहीं, आई थिंक ये सेव यहाँ पे नहीं हुआ, गलत जगह पे सेव हुआ है। फिर से मैं कोशिश करता हूँ, और मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ फ्रेंड्स। न्यू फाइल, एग्जाम्पल 01 हाइफन एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल को डिस्कस कर रहे हैं ना हम, HTML, राइट। अब ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये एग्जाम्पल। अब मैं क्या करता हूँ, HTML फॉर्मेट तो मुझे लिखना ही होगा। ठीक है, फॉर्मेट मैंने लिख लिया है फिलहाल, ओके, नो नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा, बॉडी बॉडी के अंदर आऊंगा, बॉडी के अंदर आऊंगा। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, CSS का URL लगेगा मुझे, लिंक, क्योंकि CSS फाइल है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, उसका लिंक मुझे यहाँ पे देना होगा। नाम क्या है CSS फाइल का, bootstrap.css। तो मैं लिख लेता हूँ bootstrap bootstrap.css, लिख लिया मैंने फ्रेंड्स, लिख लिया मैंने यहाँ पे bootstrap.css। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर आता हूँ फ्रेंड्स, बॉडी के अंदर आता हूँ। मुझे कितने एलिमेंट्स रखना है फ्रेंड्स, मुझे कितने एलिमेंट्स रखना है, अभी बताया ना मैंने। पूरी रो को मुझे कॉल करना है, ये रो पूरा रो लिखना है मुझे। तो कौन सा क्लास इस्तेमाल करना होगा मुझे, मुझे कौन सा क्लास इस्तेमाल करना होगा, मुझे क्लास इस्तेमाल करना होगा ड्यू क्लास रो। फ्रेंड्स 12 एलिमेंट्स आपको प्लेस करने हैं, तो कौन सा क्लास लिखना होगा, ड्यू क्लास रो। चलो मैं लिख लेता हूँ, ड्यू ड्यू क्लास रो। अब ये बोलोगे आप, रो क्लास कहाँ पे डिफाइन है, तो ऑलरेडी ये क्लास बूस्ट्रैप के अंदर फ्रेंड्स डिफाइन है। कहाँ पे डिफाइन है क्लास, बूस्ट्रैप के अंदर डिफाइन है। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, देखो फ्रेंड्स देखो, मुझे कौन सा फीचर करना है यूज, स्मॉल स्क्रीन का। कौन से स्क्रीन का, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल स्क्रीन का भी नहीं, एक्स्ट्रा स्मॉल का व्यू। क्या है उसका प्रेफिक्स, क्या है, डॉट कॉल है। क्या है प्रेफिक्स, डॉट कॉल। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इस प्रेफिक्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, कैसे लिखता हूँ देखो फ्रेंड्स, फिर से मैं लिखता हूँ ड्यू, फिर से मैं लिखता हूँ ड्यू। ड्यू लिखा मैंने, ड्यू लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो प्रेफिक्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, है ना, प्रेफिक्स का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। प्रेफिक्स कौन सा है, देखो आप, प्रेफिक्स कौन सा है, कॉल। प्रेफिक्स का नाम क्या है, कॉल.1, कॉल.1 लिख लिया मैंने, कॉल वन लिख लिया मैंने। चलो कॉल 1 लिख लिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो फ्रेंड अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट 1, एलिमेंट 1, दिस इज एलिमेंट 1, एलिमेंट 1 लिख लिया मैंने। क्या लिख लिया मैंने, एलिमेंट 1 लिख लिया। ऐसे टोटल आपको कितने एलिमेंट शो करने हैं, टोटल आपको कितने एलिमेंट शो करने हैं फ्रेंड्स, आपको 12 एलिमेंट शो करने हैं।
स्मॉल स्क्रीन पे 12 एलिमेंट, कौन से स्क्रीन पे? रो ने क्या दिया हमको? रो ने आपको 12 कॉलम दे दिए। बट ये जो क्लास लिखा मैंने कॉल वन या कॉल जो लिखा कॉल आइपन, ये क्या करेंगे, एक स्मॉल स्क्रीन में आपको 12 दिखा देगा कि कौन से स्क्रीन में? स्मॉल स्क्रीन में 12 एलिमेंट। तो मैंने पहला एलिमेंट लिखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, पेज पे आता हूँ, देखो फ्रेंड्स पेज पे आता हूँ, उसको कॉपी फुल पाथ करता हूँ, कॉपी फुल पाथ कर लिया मैंने। यहाँ पे न्यू टैब में इसको खोलता हूँ। अब जैसे कि देख सकते हो, देखो आप यहाँ पे एलिमेंट वन देख पा रहे हो फ्रेंड्स, एलिमेंट वन। ठीक है, स्मॉल स्क्रीन पे भी देखोगे तो एलिमेंट वन आपको प्रॉपर ही दिखाई देगा। ये देखो स्मॉल स्क्रीन। वैसे ही मैं कितने एलिमेंट में रख सकता? 12 एलिमेंट्स में रख सकता हूँ। चलो 12 एलिमेंट्स हम फिर रख के देखते हैं। ये पहला एलिमेंट लिखा मैंने, ठीक है। अब ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12। चलो इसको नंबरिंग भी कर देते हैं। एलिमेंट टू, एलिमेंट थ्री, एलिमेंट फोर, एलिमेंट फाइव, एलिमेंट सिक्स, एलिमेंट सेवन, राइट, एलिमेंट एट, एलिमेंट नाइन, एलिमेंट टेंथ, एलिमेंट 11th, ठीक है, एलिमेंट 12। मैंने कितने एलिमेंट्स लेके देखे फ्रेंड? 12 एलिमेंट्स रखे मैंने। 12 एलिमेंट्स मैंने रखे कौन से स्क्रीन पे? स्मॉल स्क्रीन पे। तो देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड, देखो इसको मैंने जैसे ही रिफ्रेश करना, मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश करना कि देखो क्या हो जाएगा। मैंने क्या बोला? लेफ्ट टू राइट। कैसा बोला मैंने? लेफ्ट टू राइट। आपके पेज पे कितने एलिमेंट दिखने चाहिए? 12 एलिमेंट दिखने चाहिए। देखो लेफ्ट टू राइट, देखो देखो कितने एलिमेंट्स आ गए? 12 एलिमेंट्स आ गए। कितना है एलिमेंट देखो। अब मैंने कौन सा लिखा है? मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा। क्या लिखा मैंने? एक्स्ट्रा स्मॉल। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को एक्स्ट्रा स्मॉल कर देता हूँ। देखो एक्स्ट्रा स्मॉल किया मैंने स्क्रीन को। देखो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन को क्या किया फ्रेंड्स? एक्स्ट्रा स्मॉल किया। देखो आपको 12 के 12 एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। बेटर वे मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट वन को, जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट को मैं रिप्लेस करता हूँ ई से। 1 सेकेंड, तो आपको और क्लियरिटी आएंगी। मैं लिखता हूँ एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट को रिप्लेस करता हूं मैं ई से। ई मीन्स ई स्टैंड फॉर एलिमेंट, रिप्लेस ऑल। ठीक है, मैंने सिंपली एक ट्रिक यूज की, सभी एलिमेंट को मैंने ई से रिप्लेस किया। अभी देखते हैं हम इसको। एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, देखो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है। एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे सभी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे आपको सभी के सभी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इसमें का मैं E1 निकाल देता हूँ, आइपन निकाल देता हूँ मैं, सो दैट और प्रॉपर दिखने लगे ये चीजें, है ना। तो मैं कर देता हूँ वैसे। 1 सेकेंड, जस्ट, हाँ। अब देखता हूँ मैं ये इन चीजों को। तो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन हो गई मेरी, देखो फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है। इसके ऊपर देखो आपको 12 के 12 एलिमेंट दिखाई दे रहा है। और अगर आपने लार्ज स्क्रीन भी की फ्रेंड्स, अगर आपने लार्ज स्क्रीन भी की, तो इस पे भी आपको 12 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। मैंने बोला था ना आपको, जो चीज आपको स्मॉल स्क्रीन पे दिखाई देता है, वैसी ही चीजें आपको बाकी स्क्रीन पे दिखाई देंगी फ्रेंड्स। जो आपको स्मॉल स्क्रीन पे दिखाई देता है, स्मॉल स्क्रीन पे 12 दिखाई दे रहा है ना आपको, टोटल 12, तो वही चीज आपको लार्ज स्क्रीन पे, मीडियम स्क्रीन पे, स्मॉल स्क्रीन पे, सभी पे वही इतना ही दिखाई देगा। अरे, जो चीज स्मॉल स्क्रीन पे दिखाई देता है, तो वो स्क्रीन बाकी स्क्रीन पे दिखाई देने में कोई ज्यादा, मीन्स ज्यादा ऐसा फॉर्मेटिंग नहीं लगेगा ना। एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे मैंने तो 12 एलिमेंट्स दिखा दिए। वो एलिमेंट्स वैसे के वैसे एलिमेंट आप स्मॉल पे भी देख सकते हो, वैसे के वैसे आप एलिमेंट मीडियम पे भी देख सकते हो, लार्ज पे भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी देख सकते हो। हाँ, अब दूसरा चीज ऐसे है, जी, जो चीजें आपने स्मॉल स्क्रीन पे देखना है, ठीक है, वो चीजें आप एक्स्ट्रा स्मॉल पे नहीं देख पाओगे। ठीक है, जो चीजें मैंने स्मॉल स्क्रीन पे दिखाई, आपको बताया, दिखा के मीन्स दिखाई दिया आपको, जो चीजें आपको फॉर एग्जांपल स्मॉल स्क्रीन पे प्रॉपर दिखाई देती है, वो चीजें आपको मीडियम स्क्रीन पे भी प्रॉपर दिखाई देंगी। वो चीजें आपको लार्ज स्क्रीन पे भी प्रॉपर दिखाई देंगी, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी प्रॉपर दिखाई देगी, बट वो आपको स्मॉल पे नहीं दिखेंगी। तीसरा एग्जांपल, तीसरी केस, जो चीजें आपको मीडियम स्क्रीन पे दिखाई देती है, वो चीजें आपको लार्ज स्क्रीन पे भी दिखाई देंगी प्रॉपर, मीडियम पे तो दिखाई देंगी, वो एक्स्ट्रा लार्ज पे भी दिखाई देंगी प्रॉपर, बट वो स्मॉल पे एंड एक्स्ट्रा स्मॉल पे प्रॉपर कभी नहीं आएंगी। आपको समझना है फ्रेंड, कंफ्यूज नहीं होना है ना। फोर्थ केस,
जो चीज आपको, देखो ध्यान से सुनो, जो चीज आपको मीडियम स्क्रीन पे, जो चीज आपको नॉट मीडियम, मीडियम कवर हुआ आई थिंक, लार्ज स्क्रीन पे प्रॉपर दिखाई, फ्रेंड्स देखो, जो चीज आपको लार्ज स्क्रीन में प्रॉपर दिखाई दे रही है, वो चीजें आपको लार्ज पे प्रॉपर दिखाई देंगी, वो चीजें आपको एक्स्ट्रा लार्ज पे भी वैसे ही दिखाई देंगी, बट वो चीजें कभी स्मॉल पे नहीं, एक्स्ट्रा स्मॉल पे नहीं प्रॉपर दिखाई देगी, वो चीजें कभी स्मॉल पे प्रॉपर नहीं आएंगी, वो चीजें कभी मीडियम पे प्रॉपर नहीं आएंगी। फ्रेंड्स ये आपको समझना है। फिफ्थ केस, जो चीजें आपको एक्स्ट्रा लार्ज पे प्रॉपर दिखाई दे रही है, वो चीज आपको लार्ज पे प्रॉपर नहीं दिखाई देंगी, वो सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज के लिए है। वो चीजें आपको मीडियम पे, स्मॉल पे, एक्स्ट्रा स्मॉल पे कभी प्रॉपर दिखाई नहीं देती। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स आपको, जो आपने एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन पे लिखा है, चीजें दिखाई देती है प्रॉपर फॉर्मेटिंग में, वो सभी जगह पे आपको प्रॉपर ही दिखाई देगी। अरे एक्स्ट्रा स्मॉल में जो फॉर्मेटिंग लगता है, वो तो सभी जगह पे वैसे के वैसे आएगा ना। तो एक्स्ट्रा स्मॉल पे जो दिखाई देता है वो सभी जगह पे एज इट इज दिखाई देता है फ्रेंड्स। दैट इज द ब्यूटी, फॉर्मेटिंग की यही तो ब्यूटी है फ्रेंड्स। चलो ये एग्जांपल मैंने आपके लिए रख दिया है। अब इसमें जो मैंने अभी फिलहाल आपको एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है ना, उस एलिमेंट को कुछ प्रॉपर तरीके से मैं प्लेस करता हूँ। चलो एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, 12 तक जो लिखा है, उनको मैं प्रॉपर तरीके से रखना चाहता हूँ। कैसे रखना चाहता हूँ आपको बताता हूँ मैं। तो मैं इसके अंदर एक यूजर डिफाइंड क्लास मेंशन करता हूँ। उसका क्लास का नाम है बॉक्स, क्लास का नाम है बॉक्स। वो बॉक्स जो क्लास है फ्रेंड्स, कौन सा क्लास है? बॉक्स। बॉक्स जो क्लास है, वो क्लास मैं देखो फ्रेंड्स कैसे करता हूँ, उसको मैं डिफाइन करता हूँ फ्रेंड्स। क्लास का नाम है बॉक्स, ठीक है। कॉल वन, एंड नाम है उसका बॉक्स, कॉल वन। उसके जब जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ कॉल वन बॉक्स, कॉल वन बॉक्स। चलो रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल हो गया, रिप्लेस, ये रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है फ्रेंड्स। हाँ, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको कुछ बॉर्डर देना चाहता हूँ। ये बॉक्स लिखा ना मैं, बॉक्स, इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ। दैट इज यूजर डिफाइंड क्लास, आपको पता है स्टाइल लिखना होता है, स्टाइल, स्टाइल लिख लिया आपने। स्टाइल के अंदर आपको इस क्लास को मेंशन करना होता है। चलो मैं मेंशन कर देता हूँ। स्टाइल के अंदर मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स, डॉट बॉक्स। अब मैं जो स्टाइल मुझे देनी है, उस स्टाइल को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। बैकग्राउंड रेड लिखता हूँ मैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रेड। फ्रेंड्स देखो मैं क्या लिखा, मैंने बैकग्राउंड रेड, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद और कुछ चीजें मैं मेंशन कर लेता हूँ। कलर, कलर व्हाइट, टेक्स्ट का कलर मुझे व्हाइट चाहिए, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर, बॉर्डर मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, SOLID, सॉलिड, सॉलिड कोई भी कलर, लेट्स से ब्लू कलर, ब्लू कलर अच्छा दिखेगा, राइट। मेंशन कर दिया मैंने। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। चलो रिफ्रेश किया मैंने पेज को, देखो फ्रेंड्स ये बॉक्स, बॉक्स मॉडल आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं और कुछ चीजें कर लेता हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ, टेक्स्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया मैंने। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है। अब स्मॉल स्क्रीन पे भी इतने एलिमेंट दिखाई देंगे, देखो रिस्पॉन्सिव हो गया पेज, देखो स्मॉल स्क्रीन पे भी आपको 12, एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी आपको 12 एलिमेंट दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है 12। स्मॉल पे तो आपको 12 दिखाई देंगे, मीडियम पे तो आपको 12 दिखाई देंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल पे, लार्ज पे आपको 12 दिखाई देंगे, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी आपको 12 दिखाई देंगे, क्या है। तो ये हो गया यहाँ पे, एक्स्ट्रा लार्ज पे भी उतने दिखाई देंगे, क्योंकि जो स्मॉल में दिखता है वो सभी में दिखता है व्यू। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये चीज, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 देना चाहता हूँ, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, इसी के एग्जांपल पर मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। बट मैं आपको किसके लिए बताता हूँ फ्रेंड्स, पता है? मैं आपको बताता हूँ इनके लिए, इनके लिए, स्मॉल के लिए,
मीडियम के लिए, लार्ज के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, इतने के सभी के लिए मैं बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल। इसको कॉपी किया, ठीक है। और मैं एक नया फाइल ओपन करता हूँ, न्यू फाइल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 02 फॉर स्मॉल। किसके लिए एग्जाम्पल? स्मॉल डॉट HTML, इसके लिए एग्जाम्पल है ये। पेस्ट करता हूँ इस एग्जाम्पल को। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, पता है क्या? जो क्लास है, क्लास है ना, जो क्लास है, क्लास कौन सा है? क्लास है इसका कॉल डॉट एस एम। कौन सा है क्लास? कॉल डॉट एस एम। इसको मेंशन करता हूँ, इस क्लास को मैं मेंशन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको कौन सा क्लास दिखाई दे रहा है अभी? कॉल 1 दिखाई दे रहा। इसके जगह पे मैं रखना चाहता हूँ कौन सा क्लास? देखो फ्रेंड्स, कौन सा क्लास? कॉल डॉट -SM। इसको मैं रखना चाहता हूँ। तो मैं करता हूँ कंट्रोल F, इसको रिप्लेस करता हूँ कॉल 1 को। किसके साथ रिप्लेस करूंगा मैं, पता है आपको? मैं इसको रिप्लेस करूंगा इसके साथ, कॉल SM1 एक्स्ट्रा स्मॉल 1। रिप्लेस ऑल, देखो मैजिक हो गया, रिप्लेस सभी, सभी रिप्लेस हो गए यहाँ पे। कॉल SM1, कॉल SM2, कॉल SM, है ना। अब आप बोलोगे सर ये 1 क्या है? 1 का मीनिंग होता है फ्रेंड्स 1 एलिमेंट। 1 का मीनिंग क्या होता है? 1 एलिमेंट। 1 का मीनिंग होता है 1 एलिमेंट, है ना। 1 का मीनिंग होता है 1 कॉलम, 1 कॉलम में 1 एलिमेंट। ये जो 1 कॉलम है, इस दूसरा दूसरा कॉलम, उसमें दूसरा एलिमेंट। थर्ड कॉलम में तीसरा एलिमेंट। फोर्थ कॉलम में फोर्थ एलिमेंट। तो इंडिविजुअल कॉलम, यहाँ पे मैंने पेंट में लिखा ना, इंडिविजुअल कॉलम है। इंडिविजुअल कॉलम है, इन इंडिविजुअल कॉलम को डिफाइन कैसे किया जाता है? ये जो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉलम है, इन इंडिविजुअल कॉलम को कैसे डिफाइन किया जाएगा? 1 से, -1। अगर मैंने 2 लिखा, तो टू टू में, टू अगर मैंने लिखा तो दो में एक एलिमेंट, ऐसा होगा मीनिंग। मैं आगे जैसे स्टोरी बढ़ेंगी मैं बताऊंगा वो चीजों को आपको, ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो। तो मैंने किया, अब मैं इसको सेव करता हूँ। किया मैंने सेव। स्मॉल स्क्रीन के लिए, स्मॉल स्क्रीन के लिए चलो स्मॉल स्क्रीन व्यू देख लेते हैं हम। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, किया रिफ्रेश, किया रिफ्रेश। देखो अभी, देखो अभी, ठीक है। ये स्मॉल स्क्रीन भी है, स्मॉल स्क्रीन के लिए भी चलो इसको मुझे, इसका पाथ कॉपी करना होगा। क्या कॉपी करना होगा? कॉपी फुल पाथ। कॉपी फुल पाथ किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको क्लोज कर देता हूँ, नया टैब खोलता हूँ, उसके अंदर इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट किया मैंने, आप देख सकते हो। चलो देख लिया आपने, ठीक है। अब मैं क्या करता, देखो फ्रेंड्स, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा क्लास है? ये देखो आप, मैंने स्क्रीन का साइज किया। ये कौन सा स्क्रीन है? एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है। व्यू डिस्टर्ब हो गया फ्रेंड, क्या हो गया? व्यू डिस्टर्ब हो गया एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए। स्मॉल स्क्रीन देखो, स्मॉल स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन के लिए व्यू एज इट इज है। उसके बाद मीडियम स्क्रीन करके देखता, मीडियम स्क्रीन के लिए भी व्यू एज इट इज है। लार्ज स्क्रीन के लिए भी व्यू एज इट इज है। एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी व्यू एज इट इज है। कौन से के लिए डिस्टर्ब हो गया फ्रेंड्स व्यू? व्यू डिस्टर्ब हो गया स्मॉल स्क्रीन के लिए, स्मॉल स्क्रीन, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए। एक्स्ट्रा स्मॉल्स के लिए व्यू डिस्टर्ब हो गया ना, देखो ना। बट स्मॉल स्क्रीन के लिए व्यू तो सेम ही है। आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट आई मीन टू से। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, न्यू फाइल, न्यू फाइल, एग्जाम्पल 03, एग्जाम्पल 03 डॉट एग्जाम्पल 03, मीडियम स्क्रीन है ना, मीडियम MD, मीडियम, ठीक है। मीडियम डॉट एच टी एम एल। चलो इसके लिए भी देख लेते हैं। सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, मैं कॉपी करता हूं, कंट्रोल A कंट्रोल C, एग्जाम्पल 3। चलो इसमें क्या करना है अभी, मुझे मैंने जो लिखा SM, SM के जगह पे मुझे किससे रिप्लेस करना, क्या क्या रिप्लेस करना है मुझे? SM के जगह पे मुझे किस चीज से रिप्लेस करना है? कॉल MD, MD स्टैंड्स फॉर मीडियम, ये क्लास का इस्तेमाल करना है, मीडियम क्लास। कॉल -MD दैट इज कॉल्ड एज ए मीडियम क्लास, है ना। तो मैं इससे इसको रिप्लेस करता हूँ, कंट्रोल F करता हूँ फ्रेंड्स, कंट्रोल F करता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है आपने फ्रेंड्स, देखो किससे किसके साथ रिप्लेस कर रहा हूं मैं? MD से रिप्लेस कर रहा हूँ। किसको MD से रिप्लेस कर रहा हूँ? इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। चलो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, देखो आप, SM दिखाई दे रहा, अभी MD दिखाई देगा। MD रिप्लेस हो गया फ्रेंड्स, रिप्लेस हो गया। अब देखो व्यू क्या दिखेगा आपको, देखो फ्रेंड्स व्यू, व्यू कैसे दिखाई देगा? पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। उसके पहले इसका कॉपी पाथ करना होगा मुझे, क्या करना होगा? कॉपी पाथ, कॉपी फुल पाथ, कंट्रोल अल्टर, हाँ कौन सा है ये? कॉपी फुल पाथ। कैसे करोगे? कॉपी फुल पाथ,
कंट्रोल शिफ्ट सी कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ये न्यू टैब खोलता हूँ स्मॉल के लिए, तो ठीक है, स्मॉल के लिए हो गया। अब एक नया टैब खोलता हूँ, उसके अंदर इसको पेस्ट करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जब मैं, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा कुछ, जब मैं फ्रेंड्स, जब मैं देखो फ्रेंड्स, ये कौन सा स्क्रीन है, ये लार्ज स्क्रीन है, ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है। देखो, लार्ज स्क्रीन, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। जैसे मैं मीडियम स्क्रीन पे आता हूं तो व्यू प्रॉपर हो जाता है, वैसे के वैसे। जैसे स्मॉल स्क्रीन पे जाता है, जैसे मेरा व्यू स्मॉल स्क्रीन पे जाता है, तो ये चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स देखो, चेंज हो गया। बट यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 2, ये स्मॉल स्क्रीन का व्यू है ना, ये तो चेंज नहीं हुआ है, ये तो चेंज नहीं हुआ है। बट मीडियम का चेंज हो गया है, वो मीडियम के लिए लागू है, मीडियम के लिए, लार्ज के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए लागू है। दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज द थिंग फ्रेंड, दिस इज द थिंग, राइट। चलो एग्जांपल आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा, राइट। बहुत ही आसान है, राइट। देखो, ये मीडियम के लिए चेंज नहीं हुआ व्यू। सेम व्यू किसके लिए है फ्रेंड्स? सेम व्यू लार्ज के लिए है, सेम व्यू एक्स्ट्रा लार्ज के लिए है। बट जो मीडियम के लिए है, जो मीडियम के लिए है, वो स्मॉल के लिए नहीं है, वो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए भी नहीं है फ्रेंड्स। ये आपको समझना है यहाँ पे, राइट। तो वैसे मैंने मेंशन किया वहां पे, वो क्लास मेंशन किया। ये एग्जांपल भी कंप्लीट हुआ है हमारा। नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 04। नाम क्या एग्जाम्पल का, देखते हैं क्लास कौन सा डिफाइन करना है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे अभी क्लास डिफाइन जो करना है ना फ्रेंड्स, वो है लार्ज का। उसका सिंटैक्स क्या है, उसका उसका क्लास प्रेफिक्स क्या है? कॉल आइपन एलजी। कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं, राइट। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ लार्ज। लार्ज वाला ही ना, लार्ज ग्रिड है ना, लार्ज ग्रिड, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। HTML कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, जो प्रीवियस एग्जांपल है उसको कॉपी करूंगा वहां पे, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब मुझे किससे किसके साथ रिप्लेस करना है फ्रेंड्स? कॉल एलजी। क्या लिखना है मुझे? कॉल एलजी। चलो करता हूं मैं, कंट्रोल F करता हूँ, ठीक है। कॉल एमडी है ना, ये एमडी, एमडी। फ्रेंड्स इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, सो दैट देयर देयर शुड नो एनी डिफिकल्टी। किसके साथ रिप्लेस करना है मुझे? कॉल एलजी, लार्ज। और हाँ, कौन सा क्लास रिप्लेस करना है मुझे? एमडी को रिप्लेस करना है। किससे करना है? तो फ्रेंड्स, कॉल एमडी, लार्ज से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपको जो व्यू है उसमें भी फर्क दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस ऑल। फ्रेंड देखो, रिप्लेस ऑल कर दिया मैंने, इसको क्लोज करता हूं मैं, इसको सेव करता हूं और इसका पाथ कॉपी करता हूं। कैसे करना है? कंट्रोल शिफ्ट सी कर लिया मैंने। यहाँ पे आता हूँ, एक नया टैब खोलता हूँ फ्रेंड्स, देखो खोला, एंटर करता हूँ। जब मेरी स्क्रीन, अब देख सकते हो आप, जब मेरी स्क्रीन लार्ज रहेंगी, एक्स्ट्रा लार्ज रहेंगी, तो व्यू दिखाई देगा। जब मेरी स्क्रीन लार्ज रहेंगी तभी भी ये दिखाई देगा, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए दिखाई देगा, लार्ज के लिए दिखाई देगा। बट जब मेरी स्क्रीन मीडियम हो जाएंगी, देखो मीडियम हो गई स्क्रीन, तो ये दिखाई नहीं देगा। बट मीडियम वाला एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, देखो मीडियम वाला, स्मॉल वाला भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको? देखो मैं टैब खोल रहा हूँ, मीडियम वाला भी दिखाई दे, बट लार्ज वाला नहीं दिखाई देगा। लार्ज किसके लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स? लार्ज व्यू किसके लिए अवेलेबल है? लार्ज स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन और एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे समझना, राइट। आपको एग्जांपल आई थिंक होप आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 12 एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे। LG1 का मीनिंग क्या होता है? LG1 का मीनिंग होता है एलिमेंट वन, वन एलिमेंट, है ना। एलिमेंट मीन्स कॉलम 1 में वन एलिमेंट, कॉलम 2 में वन एलिमेंट, कॉलम 3 में वन एलिमेंट, ऐसे इसका मीनिंग होता है। चलो एग्जांपल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, किसके लिए देखते हैं? एक्स्ट्रा लार्ज। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 05 किसके लिए है ये? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज डॉट एचटीएमएल। इस एग्जांपल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो दैट समझने में कोई दिक्कत ना जाए। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, क्या कर लिया मैंने। अब मुझे किसको किसके साथ रिप्लेस करना है? देखो फ्रेंड्स गौर से देखो, कॉल एलजी, एलजी है ना, एलजी, इसको मुझे किसके साथ रिप्लेस करना है? इसको मुझे, देखो आते हैं हम ग्रिड पे वापस। ग्रिड सिस्टम यहाँ पे कौन सा क्लास दिया है फ्रेंड्स? देखो आप, कौन सा क्लास दिया है?
कॉल एक्सेल, एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल व्यू किसके लिए है? लैपटॉप, बड़ी स्क्रीन, बड़े स्क्रीन के लिए व्यू है। पीसी, डेस्कटॉप के लिए व्यू होता है। तो मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ, एक्सेल वन। देखो अभी एलजी दिखाई दे रहा है आपको, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल। देखो एक्सेल से रिप्लेस हो चुका है। अब मैं इसका कॉपी फुल पाथ कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ इसको। और एग्जाम्पल कौन सा है ये? एग्जाम्पल 05 एक्स्ट्रा लार्ज का एग्जाम्पल है। इसको कॉपी, इसका फुल पाथ करता हूँ, कॉपी फुल पाथ, फ्रेंड्स कॉपी फुल पाथ। इस नया टैब खोलता हूँ, एंटर करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। क्या यूआरएल देखो आप। अब जैसे मैं स्क्रीन की साइज मैंने कम कर दी, लार्ज स्क्रीन भी की है मैंने, तो भी ये व्यू डिस्टर्ब हो जाएगा। बट लार्ज वाला भी एज इट इज है, देखो लार्ज वाला भी एज इट इज है, मीडियम वाला भी एज इट इज है, स्मॉल वाला तो सभी जगह पे आएगा, एक्स्ट्रा स्मॉल सभी पे जगह पे आएगा। क्या देखो फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस इज अ एक्स्ट्रा लार्ज व्यू, एक्स्ट्रा लार्ज व्यू। बट ये किसके लिए है? सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज चीजों के लिए है, बट स्मॉल के लिए नहीं, लार्ज के लिए नहीं, एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज के लिए नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज के लिए है। आपको ये समझना है, क्लियर हुआ आपको? देखो फ्रेंड्स, देखो आप, स्मॉल, अभी अभी मैं एक एक टैब खोलता हूँ। ये कौन सा था? लार्ज वाला था, नहीं अवेलेबल। ये कौन सा था? मीडियम, ये भी अवेलेबल नहीं है। ये स्मॉल वाला था, ये अवेलेबल है ना। और इससे भी कम होता है एक्स्ट्रा स्मॉल वाला। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा स्मॉल का मैं ओपन कर लेता हूँ टैब, एग्जाम्पल 01 एक्स्ट्रा स्मॉल, कॉपी फुल पाथ, राइट। मैं कर देता हूँ वैसे, नए टैब में खोलता हूँ उसको। देखो फ्रेंड्स, इसको पेस्ट किया, ये दिखाई दे रहा है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल सभी के लिए है। वो मोबाइल व्यू भी में दिखाई देगा, लैपटॉप व्यू में दिखाई देगा, टैबलेट व्यू में दिखाई देगा, सभी जगह पे, बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा स्मॉल व्यू, राइट। तो ये आपको समझना है। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स सफिशियंट है।